Hello students, in this video we will discuss one very important question from social science, history, and the question is, what were the circumstances in which Gandhi-Irwin Pact was signed? Next part is, what were its conditions? Uh, and last part is, what were its outcomes? किन परिस्थितियों में, व्हाट वेयर द सर्कमस्टांसेज इन विच गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड, किन परिस्थितियों में गांधी इरविन पैक्ट शाइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ। दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का, किन शर्तों पर, मेंशन इट्स कंडीशन और व्हाट वेयर इट्स कंडीशन, किन शर्तों पर गांधी इरविन पैक्ट शाइन हुआ। दोनों ने, गांधी जी ने और इरविन ने साइन किया। किस शर्तों पर, गांधी जी की तरफ से क्या शर्त रखे गए, व्हाट वेयर इट्स आउटकम्स, और इसके परिणाम क्या हुए, इसके रिजल्ट क्या हुए। ये तीन बातें हैं इस प्रश्न में, और इन तीनों बातों को एक एक करके आपको समझना है। ये प्रश्न इस तरह ही आएगा, ऐसी बात नहीं है। ये पार्ट में भी आ सकता है, सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, शर्तें आ सकती हैं, आउटकम्स आ सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं। इसलिए आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसको तीन पार्ट में याद करें। और पहला है कि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है कि ये आएगा तो अलग अलग पार्ट्स में आ सकता है, हेड में आए, टेल में आए। हेड और टेल होता है, मेन क्वेश्चन होता है, उसमें एक क्वेश्चन जुड़ जाता है, उसको हेड टेल क्वेश्चन कहते हैं। तो पहली जो बात है, अगर अभी तक आपने इस इंदिरा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी मौका दें ये पढ़ने का, ये समझने का। थैंक यू। तो सर्कमस्टांसेस क्या थे, परिस्थितियाँ क्या थी। तो पहली परिस्थिति आपको पता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज गोइंग ऑन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इस परिस्थिति में शाइन हुआ। दूसरी जो बात थी, ऑल नेशनल लेवल लीडर्स वेयर इन जेल, सारे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे उनको अंग्रेजी सरकार ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लेने के कारण जेल में बंद कर दिया था। ये दूसरी परिस्थिति ऐसी थी। तीसरी परिस्थिति थी, एक्सट्रीम पुलिस एट्रोसिटीज टू सप्रेस द मूवमेंट, पुलिस की ज़्यादती बढ़ गई थी। वो चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि मूवमेंट को हम किसी तरह ख़त्म कर दें। चौथी बात थी, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन हैड फेल्ड, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ था 1930 में, वो असफल हो गया था, फेल कर गया था। और अंग्रेज़ों को स्थिति की क्यों फेल हुआ, क्योंकि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी एक अलग चीज़ है, डिटेल में यहाँ पर आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए आप इतना ही जानें कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल कर गया। अगली जो बात थी, पांचवा कंडीशन था, पांचवा सर्कमस्टांसेस था, तब अंग्रेज़ों के लिए इट हैड बिकम इम्परेटिव फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू परसुएड कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो फेल हो गया, तो ये अंग्रेज़ों के लिए इम्परेटिव हो गया, आवश्यक हो गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए कांग्रेस को परसुएड किया जाए, मनाया जाए, राजी किया जाए कि वो दूसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें पार्टिसिपेट करे। और ये तभी संभव था जब जो यहाँ के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके साथ गांधी जी को कोई समझौता हो। तो इन परिस्थितियों में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। तो जब गांधी इरविन पैक्ट साइन सिग्नेचर के लिए दोनों ने मीटिंग की, तो गांधी जी ने शर्त रखी। कंडीशंस क्या थे, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का है, कंडीशंस क्या थे। तो गांधी जी ने शर्त रखी थी, इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड फॉर वायलेंस। गांधी जी ने कहा कि हमारे सभी राजनीतिक कैदियों को आप शीघ्र छोड़ दें अगर वो किसी हिंसा में लिप्त नहीं हैं।
अगर हिंसा किया है तब तो नहीं, लेकिन नहीं है तो छोड़ दे। पहला कंडीशन, पहली शर्त रखी, रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट इट कलेक्टेड। और इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने जो लोगों पर फ़ाइन लगाया था, जुर्माना लगाया था, उसको ख़त्म किया जाए। अगर आपने अभी तक फ़ाइन वसूला नहीं है जिन लोगों से, उन पर ये काम ख़त्म कर दिया जाए, फ़ाइन नहीं वसूला जाए। रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट इट कलेक्टेड। दूसरी जो बात थी, द रिटर्न ऑफ कन्फिस्टिकेटेड लैंड्स ऑफ द सत्याग्रहीज नॉट इट सोल्ड टू द थर्ड पार्टीज़। और जिन सत्याग्रहियों के, आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के आपने ज़मीन को जब्त किया है और किसी से बेच नहीं दिया है, अगर बेचा नहीं है तो उसको फिर से उनको रिटर्न कर दिया जाए, ये कंडीशन थी। राइट टू मेक सॉल्ट फॉर कंजम्पशन टू विलेजेज अलोंग द कोस्ट। और नदी के किनारे जो दांडी रिवर की बात हम लोग करते हैं, जितने लोग, जितने गांव हैं, उन गांव के लोगों को नमक बनाने का और उसका उपयोग करने का अधिकार दिया जाए। और पांचवा जो शर्त रखा वो था द राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग। हम शांतिपूर्ण और ये नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग करें, इसकी इजाज़त दी जाए, यानी कि आंदोलन भी हमारा चलता रहे। ये बातें हुई, लेकिन इसका आउटकम क्या हुआ? अब तीसरा पार्ट है, इसका आउटकम क्या हुआ, इसके फल क्या हुए, इसके परिणाम क्या हुए, ये बात है। तो आप सर्कमस्टेंसेस समझ गए, कंडीशन समझ गए और आउटकम्स, परिणाम, रिजल्ट्स समझ गए। गांधी जी जब साइन हो गया तो गांधी एग्रीड टू सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहला तो उन्होंने कहा ठीक है, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म नहीं करेंगे, सस्पेंड करेंगे। ही ऑल्सो एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने ये भी कहा कि वो द्वितीय गोल मेज समझौता में भाग लेंगे। गोल मेज समझौता, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, टेबल को मेज कहते हैं, राउंड को गोल कहते हैं, कॉन्फ्रेंस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस माने गोल मेज वार्ता जो होगी उसमें हिस्सा लेंगे। अगला जो फल हुआ, अगला जो परिणाम हुआ वो राइट टू कलेक्ट और मेक सॉल्ट फॉर कंजम्पशन बाय द विलेजेस अलोंग द सी कोस्ट वाज कंसीडर्ड। गवर्नमेंट ने ये मान लिया कि ठीक है, जो नदी के किनारे जितने गांव हैं और जो लोग वहाँ रहते हैं वो नमक बना सकते हैं, खा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक नहीं होगी। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया गया, जितने राजनीतिक कैदी थे उनको रिलीज़ कर दिया गया। गांधी जी लंदन गए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। तो ये 3 खंड है और मैं इसका हिंट्स दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप यहाँ पर ऐसे देख लें, फिर उसको आप लिख भी सकते हैं और ईमानदारी से वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। मेरा क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है सोशल में, इंग्लिश में, तो राइट इन दी कमेंट बॉक्स, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो दे दें। ये प्रश्न हम एक स्टूडेंट से ही के डिमांड पर ही ये वीडियो बनाया, कि उन्होंने भेजा तो हमने ऐसे दे दिया है। थैंक यू। आई होप आपकी तैयारी खूब अच्छी हो, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो, सब के सब सारे सब्जेक्ट्स में लेटर मार्क्स लाएं और खुश रहें। थैंक यू। हैव ए नाइस टाइम।